अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा नेट की इश्यूज़ की वजह से आज सुबह क्लास नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर भेज रही हूँ। तो काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लें, इसको सुन लें अच्छे से, और फिर आपने ये काम जो भी रिटन वर्क होगा आपने इससे रिलेटेड आपने वो करना है। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड, एंड जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ चल रहा है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जो हमें मैन्युफैक्चर करना है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल O कैपिटल H। ठीक है, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड ब्राइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ब्राइन इज़ बेसिकली द कंसनट्रेटेड HCl की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब आपके पास हम जो इस्तेमाल करें करंट सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो चीज़ जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स कॉल्ड ब्राइन। अ कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो चीज़ें इस्तेमाल करें, पहला हम ब्राइन इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वाटर उसमें होता है लेकिन एसिड उसके अंदर ज़्यादा होता है, ऑफ NaCl, मतलब सॉल्ट उसमें, एसिड से मुराद यहाँ उन्होंने NaCl इस्तेमाल किया, मतलब सॉल्ट इस्तेमाल किया, तो यहाँ NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। तो हम इस दो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। Electrolysis of brine produce simultaneously three important industrial chemicals, मतलब we are using three important industrial chemicals। इसमें वो कौन कौन से हैं प्लीज़ इसको हाईलाइट करें। The most important one, first one is called chlorine gas, the next one is called hydrogen gas, and the third one is sodium hydroxide। Means ये तीन important chemicals इस process के ज़रिए से हमें मिलेंगे। अच्छा, अब पिछले जो हमारे पास जो हमने किया था उसमें हमारे पास इस्तेमाल हो रहे थे डॉन सेल, लेकिन इसमें हम कौन सा सेल इस्तेमाल करेंगे? नेल्सन सेल इस्तेमाल करेंगे। तो आपने यहाँ हाईलाइट कर लेना है इसको कि हम इसमें कौन सा सेल इस्तेमाल करें? नेल्सन सेल इस्तेमाल करें, जो आपने पीछे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसके बारे में पढ़ा है। उसमें मेंशन भी है कि इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ नेक्स्ट मूव टू द पिक्चर। ये नेल्सन सेल की डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोरीन गैस भी हमारे पास मिलेगी, हाइड्रोजन भी मिलेगी, और दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन से मिक्स नहीं हो सकती, हाइड्रोजन क्लोरीन से नहीं मिक्स हो सकता, दोनों एक दूसरे से जब मतलब जब इस रिएक्शन में बनेंगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट के जरिए से वो बाहर निकलेंगे। इसमें एनोड जो है वो ग्रेफाइट एनोड इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद परफोरेटेड स्टील कैथोड इस्तेमाल हो रहा है, पॉरस लेयर ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस बेसिकली ये जो यूज टाइप आपको ट्यूब दिख रही है जिसके अंदर से ये आपके पास बॉक्स टाइप सी चीज़ें बनी हुई हैं इस तरह की, ये पॉरस लेयर है एस्बेस्टस की। उसके बाद इसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl हमने डाला है, एंड द एंड में यहाँ जो हमारे पास बचेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट अ गैस, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? क्लोराइड आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। एनोड जो होता है यहाँ उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एनोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का। एनोड के ऊपर चार्ज होता है प्लस का, कैथोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का। तो एनोड क्या करेगा? क्लोरीन गैस ऑक्सीडाइज करेगा, रिएक्शन के दौरान क्लोरीन गैस को वो बाहर निकालेगा। कौन निकालेगा? एनोड निकालेगा। मतलब एनोड जो है वो क्लोरीन गैस को डिस्चार्ज करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा है सोडियम आयंस मूव टूवर्ड्स कैथोड। अब क्लोरीन तो एक साइड पे हो गया, अब हमारे पास रिएक्शन में थे NaCl। Cl को तो किसने सेपरेट कर दिया? एनोड ने। पीछे क्या बच गया? सोडियम बच गया। तो सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगी और सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जो है सोडियम जो आयंस हैं वो बेसिकली नहीं रिड्यूस हो सकते इस प्रोसेस में, क्योंकि हमें एंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही चाहिए। तो क्लोरीन तो बाहर डिफ्यूज़ आउट हो सकती है लेकिन सोडियम यहाँ डिफ्यूज़ आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सोडियम आयंस की निस्बत ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो जब हम इसकी इनके दरमियान रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम आयंस जो हैं वो पीछे बच जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में।
अच्छा, जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से हाइड्रो ऑक्साइड आइंस एंड हाइड्रोजन गैस। इफ़ यू नो द केमिकल रिएक्शन, तो H2O की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है H+OH। ठीक है, तो हमारे पास इस रिएक्शन में भी क्या होगा कि हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो एंड में ये जो OH है, ये जो हमारे पास सोडियम आयन शुरू में बचा था इसके साथ मिल जाएगा और क्या बना देंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर। अब ये रिएक्शन है, आपको रिएक्शन लिखने का तरीका मैंने बता दिया था कि एनोड, क्योंकि एनोड क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। एनोड क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो जब ये लूज करेगा तो हम प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे, और जब ये गेन करेगा तो हम रिएक्टेंट्स में ऐड करेंगे। तो कैथोड यहाँ क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, एनोड ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब क्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कैथोड यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। यू डू नॉट राइट दिस ओवरऑल रिएक्शन, you just have to write the anode and cathode and also show oxidation and reduction in it. क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने जो पढ़ा है आज वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन की मदद से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग की थी, एंड इट इज़ अ केमिकल इट इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हम इसे अपने घरों में या छोटे लेवल पे नहीं कर सकते, इट्स अ लार्ज लेवल। सो हम ये सिर्फ उसी में कर सकते हैं। आपने प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जिसके साथ डायग्राम्स बनी होती हैं ये मस्ट होता है कि आपको इसके साथ डायग्राम बनानी ही बनानी है। क्लियर। ओके, फिर अब इंशाल्लाह ये आप लोग प्लीज़ याद कर लें, और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।